कमेटी बड़ी खुश होकर मुझे लाती है, महाराज जी 1 करोड़ का दान देना चाहते। मैं भी थोड़ा थोड़ा खुश हो जाता। महाराज जी पैसा हम अभी नहीं दे पाएंगे। तो कमेटी नहीं नहीं साहब आप तो कभी भी दे देना, कभी देना, कभी देना। 1 करोड़ दे रहा, जब देवे तब देवे, देवेगा तो सही। वो पूरा बोल ही नहीं पाए। नहीं नहीं साहब आप चिंता नहीं करो, आप तो सुविधा से दे देना, कभी भी दे देना, आप आशीर्वाद तो लो। बोले महाराज जी ये लोग सुनी नहीं मेरी बात, मेरा 1 करोड़ रुपया किसी को दिया है। तो मैंने कहा वो नहीं महाराज दे भी नहीं रहा और देगा भी नहीं, और हम ले भी नहीं पाएंगे। अब बस एक ही उपाय है कि मैं मंदिर को बोले देता हूं आपके भगवान के अतिशय से आ जाए तो तुम्हारा। मैंने कहा गुंजा, अरे महाराज 1 रुपया मिलने वाला नहीं, पूरी ताकत लगा दी मैंने, सब कर लिया, बस एक ही बात ताकत लगी कि अब चांदखेड़ी की आदिनाथ का चमत्कार हो जाए। चलो मैं ये भी रिस्क लेने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे आदिनाथ पर और मेरे ऊपर विश्वास है कि तुम कितनी बुरी नीयत से दान देना, यहां सब 2 नंबर की कमाई 1 नंबर हो जाए। लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि तुम ये हां कह दोगे, कल के दिन पे दे दोगे। ऐसा हुआ। एक उदाहरण आता है कि एक व्यक्ति का मकान था, वो भूतड़ा था। भूतड़ा बोलते हैं, हवा उड़ जाती है, भूतड़ा होता नहीं है। तो बिकता नहीं था, उसको बेचना था। तो उसने कभी सुन रखा होगा कि आदिनाथ भगवान में बहुत चमत्कार है, तो उसने कहा अपन चमत्कार को अपनाते हैं कि नहीं। तो वह मकान वो कम से कम 20-25 लाख, जो भी लाख है, 20 लाख रुपए में बेचना चाहता था भी मकान 20 लाख का। लेकिन कोई 2 लाख में भी नहीं ले, क्योंकि कैसा है, भूतड़ा है। अब वो भगवान के पास श्रीफल लेके आया, बोले भगवान जी, बोले हे आदिनाथ भगवान आपका बहुत चमत्कार है। सुधा सागर महाराज तो आपका चमत्कार गाते गाते थकते ही नहीं है। वे तो आपका नाम भर आ जाए तो समझ लेना वो पूरा 1 घंटा आपके नाम का हो जाए। आज प्रभु मुझे चमत्कार दिखाओ, मेरा मकान है वो बिक नहीं रहा, भूतड़ा है, और यदि ये मकान बिक गया भगवान तो 50% आपका, 50% पक्का आपका। कुदरत से क्या हुआ, अब देखना आदिनाथ का चमत्कार। मेरा चमत्कार नहीं, मैं ऐसा फंसता नहीं, आदिनाथ फंस जाते हैं। अरे मैं तो बहुत आगे की खोपड़ी हूं, मैं ऐसे फंसने वाला नहीं तुम लोग से बुद्धियों में। आदिनाथ बेचारा हमारा बहुत सीधा साधा है, उसकी बरगना है, वो देखते ही नहीं कि कौन कैसा है, बदमाश है, क्या है क्या नहीं है। वो तो बस जो नमस्कार करेगा आशीर्वाद मिलेगा। राजस्थान में जब मैं आया शुरू में 94 में, तो एकांतवादियों से कुछ एक केस हो गया था। एक मंदिर की प्रतिष्ठा करने गए, चित्रकूट कॉलोनी, वहां पर एक कॉलोनी है, तो वहां उन्हीं के द्वारा सलाहना। मैंने कहा देखो मेरे रहते हुए गड़बड़ मत करना, पर उनकी तो जात खोटी है। तो उन्होंने सुन गए एकांतवादियों की एक प्रशस्ति नीचे रहे। मैंने कहा देखो मेरे बताए बिना कुछ गड़बड़ मत करना। उन्होंने कहा क्या करेंगे, बहुत सारे महाराज देखे ऐसे, उनने खुरापाती कर ली। और जहां खुरापाती हो जाती पता नहीं क्यों मेरा मन वहीं होता है। मैं कभी आहार के बाद स्टेज पर नहीं जाता, उस दिन पता नहीं, मैंने कहा चलो स्टेज पर बैठते हैं।
फिर मैंने उनसे कहा, देखो जब तक मैं राजस्थान में हूं तुम सब लोग भूमिगत रहना। आप 94 का प्रवचन सुनना, शुरुआत की जब पदमपुरा से आया तब मैंने इन एकांतवादियों को फटकारा, मैंने कि भूमिगत रहना, यदि तुम अपना भला चाहते हो तो, और मुझे छेड़ने का प्रयास मत करना। मैं बिना छेड़े किसी से बोलता नहीं हूं, और कोई मुझे छेड़ देवे तो फिर मैं, तो शाम को उनके प्रवचन होते थे, दिन में मेरे। शाम को वो क्या बोले, अरे इनके गुरु विद्यासागर राजस्थान में दीक्षा ली, 7 साल घूमे, वे कुछ नहीं कर पाए तो ये क्या कर लेंगे। और मैं ऊपर छत पर बैठे सब बातें सुन रहा था। दूसरे दिन सुबह मैंने माइक पे बोला, मैंने कही मैं विद्यासागर नहीं हूं, मैं विद्यासागर का चेला हूं, उनकी मर्यादा है, हमारी कोई मर्यादा नहीं है। तुम विद्यासागर जैसा सीधा साधा मुझे मत समझना। हमारे गुरुदेव बहुत भोले, देखते कम है, बोलते कम है, सुनते कम है, ये सब है कि नहीं। और मेरे में ये तीनों उल्टे हैं। मैं देखता भी गौर से हूं, सुनता भी पूरा हूं, और बोलता भी हूं तो माइक और घड़ी कम पड़ती है, ध्यान रखना। वो बहुत कम बोलते, और मैं बोलने बैठ जाऊं तो इसकी कोई सीमा नहीं है। आगे पीछे के कार्यक्रम ना हो और तुम नहीं परेशान हो तो कहो मैं चुप ही नहीं हूं। वो तो मैं तुम लोगों पे दया करके प्रश्न बंद करता हूं। क्या बेचारे बाल बच्चों वाले हैं दुकानदारी करेंगे तो सोचता हूं बंद। मेरी तरफ से तो कभी बंद होने का सवाल ही। मैंने कहा ये गलती मत कर देना, और उन्होंने गलती की, और अंत का परिणाम उनको खुद मिला है कि आज राजस्थान में उनका कैसे फट्टा साफ हुआ है। राजस्थान में नहीं, भारत में। तो मुझे तो तुम लोग बुद्धू बनाने का प्रयास मत करना। मेरे अतिशय जो हैं वो ऐसे बेईमानों के लिए फलते नहीं है। मेरा अतिशय बहुत सोच समझ, लेकिन अपन को जानते हैं अपने भगवान तो नाशा दृष्टि की है, बेटा नमोस्तु करो जाओ। यहां तो 2 काम होते, वहां तो नमोस्तु करना है, आशीर्वाद उन्होंने फिट कर रखा है। भगवान का आशीर्वाद क्या है, फिट है, उनको हाथ नहीं उठाना पड़ता। नमोस्तु करो और आशीर्वाद वो फिट है, जैसे कंप्यूटर में फिट होता ना, ऐसे ही वहां फिट है। यहां मैंने फिटिंग ही नहीं किया, वेबसाइट में चलाता नहीं। मेरा आशीर्वाद मेरा फिट किया ही नहीं। तुम नमोस्तु करो, फिर मैं सोचूंगा आशीर्वाद देना है कि नहीं देना। यहां फिटिंग नहीं है, यहां तो हाथ उठाना है। यहां तो फिटिंग है, हाथ तो फिटिंग है ही नहीं। सेट नहीं किया मैंने आशीर्वाद, देखूंगा। और आज आप कभी सामायिक आदि में लीन हो और हमें जल्दी हो नहीं, वो तो नहीं, फिट तो नहीं करूंगा। तो भगवान को बोल गया, और वो कम मंदिर से बाहर ही निकला, रास्ते में एक व्यक्ति आ गया। बोले महाराज बाबा सेठ जी, हमने सुना है आपका मकान बिकाऊ है। बोले हाँ बिकाऊ है, लेकिन भैया देख लेना, बाद में लिखा पढ़ी करके बदलना मत। इस मकान को लोग भूतड़ा कहते हैं। बाद में नहीं नहीं, मैं सब सुन के आया हूं, मैं भूतों मूतों को नहीं मानता, मैं भूतों मूतों को नहीं मानता हूं। आप तो राशि बोलिए। बोले 20 लाख रुपया। उसने कहा एक बार में डन।
वो क्या किया, मर गए 10 साल से सिर फोड़ते फोड़ते, उधारी पे दे रहा हूं एडवांस, कोई 2 लाख 10 लाख में भी नहीं लेवे। और ये तो अच्छा, ये सब आदिनाथ भगवान की करामत है। उन्होंने, इनके अतिशयकारी तो हैं ही भगवान, उनका कमीशन सेट नहीं था इसलिए विघ्न डलवा रहे थे। विघ्न डलवाने का ये आदिनाथ कारण है, क्योंकि ये अतिशयकारी है, कुछ भी कर सकता है, बिकवा सकता है तो रुकवा भी सकता है। और अभी तक इनका इसलिए रोके थे ये, क्योंकि मैंने इनका कमीशन, और आज जैसे ही 50% कमीशन बोला वो बिकवा दिया। अब वो हो, अब अन्ना हजारे कितनी हड़ताल करेगा। भगवान भी 50% में बिकवा देते मकान। उसने कहा भगवान आप भगवान हो तो मैं भी बनिया हूं, आप जैसे जितने आपने मुझे चकमा दिया ना, अब हमारा चकमा देखो। आप 10 साल से मुझे रोक रहे हो, परेशान कर रहे हो, अब हमारा भी चकमा देखो। और ऐसा चकमा तुम्हारे केवल ज्ञान में भी नहीं आएगा, आपने भी कभी कल्पना नहीं की होगी। उसने कहा भैया देखो, आज नहीं कल आना, लिखा पढ़ी कल करूंगा। मैंने कहा भाई कल आ जाओ। कल वो गया, रात भर सोचते सोचते, उसके घर में एक बिल्ली थी, बहुत पुरानी बिल्ली वहीं रहती थी। बोले देखो भाई, मेरे घर में एक बिल्ली रहती है, मकान तो 20 लाख का है, लेकिन बिल्ली की रजिस्ट्री होगी 19,99,999 की। 19,99,900, और मकान की रजिस्ट्री होगी 1 रुपए में। अब सामने वाला, अब ये बात कोई साधारण व्यक्ति नहीं जान पाएगा। सामने वाला के साहब आप किसी की रजिस्ट्री करा लो, मकान मुझे चाहिए, बिल्ली के नाम 19,99,999 रजिस्ट्री हो गई, और मकान की कितनी हुई? 1 रुपए की रजिस्ट्री लेकर सीधा भगवान के पास गया। भगवान झूठ बोलूं तो भगवान तुम्हारी सौगंध, ये मकान की रजिस्ट्री 1 रुपए में कहा, ये 50 रुपया, 50 पैसा तुम्हारे, 50 पैसा मेरे, नमोस्तु भगवान। वो 1 रुपया में 50 पैसे बचा के लाया, कोई 50% का था। अब बोलो उसने झूठ बोला क्या? रजिस्ट्री कितने नाम की है? भगवान भी सोचेंगे कि केवल ज्ञान में सब झलक गया, ये कैसे छूट गया? ऐसा होता है कि नहीं? विपत्ति में ना जाने तुम क्या क्या मनोतियां घोषित कर देते हो, और जब वो कार्य हो जाता है तो मनोतियों में कटौती कर देते हो। जब विपदा आती, आप संकट के समय आपसे कुछ भी बुलवा लो, कुछ भी बुलवा लो, और संकट दूर करते ही गरज पड़े कछु और है, गजर सटे कछु और। संकट के समय आप कुछ भी घोषणा कर दो, कोई भी नियम दे दो, जो कराओ। मैं तो बैठा बैठा यही देखता रहता हूं, जो परेशान व्यक्ति होता है उससे जो चाहे नियम दे दो। उससे कहो कि प्रतिदिन शीर्षासन में माला फेरना है, आफत का मारा है। कौन से आसन में? जी महाराज, जी जी। और उसके संकट हो जाए, अरे महाराज जी अब देखो सिर दर्द होता है, गिर जाता है, अनेक अनेक बहाने। तो वो भी तुम्हारा माल मान लो कि 1 करोड़ का दान दे रहा है, क्योंकि तुम्हें 10 साल से वापस नहीं मिला।
चलो दे दो, भगवान के नाम से आ जाएगा, लेकिन आने के बाद तुम भी लौट के आओगे कि नहीं, ये भी तो भरोसा नहीं है। ये है धर्म की परिभाषा है। आज पंचम काल में धर्म बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है, लेकिन धर्म नहीं हो रहा है, दुख से घबरा कर हो रहा है, परिस्थिति जन हो रहा है, परिस्थिति जन हो गया, मजबूरी में हो रहा है। धर्म कब होना चाहिए? दान कौन सा देना? जो तुम्हारे हाथ में है। दान कौन सा देना? जिस पर तुम्हारे हाथ में है, जो तुम्हारे लिए आया है, जो तुमने संसार के लिए कमाया है, उसको परमार्थ में बदलो तो वो श्रेष्ठ दान है। दो दान सुनना, उसमें भी श्रेष्ठ कर रहा हूं, ये तो निकृष्ट थर्ड क्वालिटी। कम से कम दिया तो सही है। मैं फेल नहीं कर रहा हूं भैया, ध्यान रखना, जनता मत करना। फेल नहीं कर रहा हूं। अंधे होने के बाद नियम लिया, कोई बात, फेल नहीं कर रहा हूं, ले तो लिया। पैसा नहीं आ रहा था, दान में बोल दिया कम से कम। जब 500 के नोट निकले तो गुल्लकों में बहुत नोट निकले 500, लेकिन किस तारीख के बाद?